तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा। डॉक्टर आइज अल-क़रनी अरब दुनिया के एक मशहूर दाई हैं। आपने एक पैगाम में फरमाया कि लोगों के अखलाक कभी भी उनकी नमाज में ज़ाहिर नहीं होते, उनके रोज़ों में ज़ाहिर नहीं होते और ना ही उनके हज व उम्रा में ज़ाहिर होते हैं। फरमाते हैं कि अखलाक का असल मुज़ाहिरा दरहम व दीनार यानी रुपया और डॉलर की खरीद व फरोख्त के वक्त होता है। इखलाक का असल मुज़ाहिरा आपसी मामलात के वक्त होता है और इखलाक का असल मुज़ाहिरा हुकूक वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते वक्त होता है। सफ़र में, हज़र में, अल्लाह ताला की हुदूद में और मुसलमानों का एहतराम करने में, इन सब चीज़ों में असल में इखलाक का इजहार होता है और यही कसौटी है किसी के इखलाक हुस्ना को चेक करने की। दोस्तों, हमारे बरे सगीर में एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि लोगों के इखलाक का अंदाज़ा उनके नमाज, रोज़ा और इबादत से लगाया जाता है। इबादत से तकवा ज़रूर हासिल होता है, मगर किसी से मुआमलात किए बगैर उस पर भरोसा कर लेना और अंधाधुंध मुआमला कर लेना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। शरीयत यही सिखाती है कि आपस में भाइयों की तरह रहो और मुआमलात अजनबियों की तरह किया करो। अक्सर आम लोगों में ऐसा होता है कि किसी शख्स को बड़े खुशू व खुजू से नमाज पढ़ते हुए देखा तो उस पर कुर्बान हो गए, उस पर अंधा एतमाद कर लिया और अपना जानो माल उसके हवाले कर दिया। हालांकि कई लोग ऐसा करने के बाद धोखा खा बैठते हैं और फिर नमाज और रोज़ा को बुरा भला कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह फलां शख्स नमाज रोज़ा पढ़ता है और मुझे धोखा दे दिया। खूब याद रखिए, आपको जो धोखा हुआ उसमें आप ही का कसूर है। आपने पूरे शौक से उससे धोखा लेकर खाया है, जबकि आपको मालूम है कि शरीयत का मिजाज यही है कि इबादत में कसरत करने वाला मुत्तकी और परहेजगार होता है, मगर शरीयत ये गारंटी नहीं देती कि जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा है वो मामलात में और जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको धोखा नहीं देगा, कभी गलत बयानी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, एहतियात और ध्यान के साथ मामला कीजिए। बिलखुसूस उलमाए कराम फरमाते हैं कि किसी मौलवी से मामला करते वक्त एहतियात का पहलू रखें। आपके दिल में अकीदत होगी और उसी अकीदत की वजह से अगर कोई ऊंच नीच होगी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक वाहमी अकीदत होती है जिसकी कोई असल नहीं है। इससे खुद को बचाएं और मौलवियों और दीनदार लोगों को भी चाहिए कि वो अजनबी से मामला करते वक्त उनसे वाज़ेह कर दिया करें कि कोई रख रुखाव वाली बात नहीं होगी। मेरी नमाज और दाढ़ी से आप धोखा मत खाना, बल्कि अपने पैसे और अपनी चीज़ पूरी कर लेना ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। दोस्तों, बहुत से आम लोग मार्केट में हजारों मर्तबा लोगों से धोखा खा लेते हैं, मगर किसी मौलवी से धोखा खाने के बाद इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मुआमलात में बहुत एहतियात का पहलू अपनाएं और अपने दीन इस्लाम को बदनाम होने से बचाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।